दोस्तों आप ये क्या देख रहे हैं, क्रिप्टो की जो 4 साल की साइकिल थी वो क्लोज हो गई। पहले तो वो बुलिश क्लोज होती थी, उसके बाद रेड मार्केट आती थी, बियर मार्केट आती थी। इस बार क्या हुआ कि वो बियरिश में ही क्लोज हो गई, रेड जोन पे ही क्लोज हो गया 4 साल का साइकिल। तो अब कौन सी मार्केट आएगी? ऑलरेडी बियरिश मार्केट है, और कितना बियर आएगी, और कितनी मार्केट डाउन होगी। लेकिन लोगों का कहना है, हालांकि जो सीजी हैं, जो बाइनांस के जो फाउंडर है, उनका भी कहना है कि 4 साल का साइकिल भले बियरिश क्लोज हुआ, लेकिन इसके बाद सुपर साइकिल आएगा, वो बुलिश आएगा। 2026 के लिए सबकी अटकलें हैं कि बुलिश आएगा। ट्रंप ने का मिशन ही है कि 2026 क्रिप्टो और स्टॉक्स सबके लिए टू द मून होगा, हाईएस्ट एटीएच छुएंगे सभी के सभी, जो भी यूटिलिटी टोकन्स है, यूटिलिटी स्टॉक्स हैं, तो वो हाईएस्ट टू द मून ही जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि आपको मालूम है कि क्रिप्टो के लिए 2026 एक यूनिवर्सल ईयर होने वाला है, क्योंकि 4 साल का साइकिल, बहुत सारी प्रिडिक्शन टूटी है इस बार, और अडॉप्शन भी बड़े पैमाने पर हुई है। जब अडॉप्शन बड़े पैमाने पर हुई है, इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, चाहे वो बिटकॉइन को लेने के प्रति हुए है, उसके बाद इथेरियम, और दूसरी बात कि इसके जो ईटीएफ्स हैं, स्पॉट ईटीएफ्स और फ्यूचर ईटीएफ्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अप्रूव हो रहे हैं। और 2026 में तो ये आंकड़ा 100+ जाएगा अप्रूवल का। तो जब ये सारी चीज़ें, सारे मिशन 2026 में है, तो सुपर साइकिल तो बनती है ना। अब सुपर साइकिल अगर बनती है तो प्रिडिक्शन क्या कहता है? प्रिडिक्शन बहुत से लोगों की ये कह रहे हैं कि आपको बिटकॉइन $2 लाख पे 2026 के एंडिंग पार्ट में देखने को मिलेगा, $2 लाख के आसपास मिलेगा देखने को, Q4 के अंदर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इथेरियम $10,000 के आसपास मिलेगा, सोलाना $500 के आसपास आपको मिलेगा। और इसके अलावा बता रहे BNB $2,000 के आसपास मिलेगा। जो XRP है या टॉन है या सुई है या कुछ इस प्रकार के यूटिलिटी टोकन्स है जो अभी $2-3 में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आपको $5 से $10 में दिखेंगे आपको 2026 में। ऐसी कुछ प्रिडिक्शंस है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हम कोई सेबी के एडवाइजर नहीं है, बल्कि इतना जरूर बता रहे कि हमारी खुद की एनालिसिस है, खुद की स्टडी है, थोड़ा बहुत इधर उधर से स्टडी करते हैं। लेकिन आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस ले, वो काफी सोच समझ के ले और खुद की स्टडी के आधार पर ले, इस वीडियो के आधार पर नहीं। डिस्क्लेमर साथ है। तो बात करते हैं आगे की। बात यही है दोस्तों कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ ना कुछ प्लानिंग शानदार है। क्यों? क्योंकि जेरोम पावल ऑलरेडी 3 बार रेट कर चुके हैं, इंपैक्ट पड़ा नहीं क्रिप्टो पर उस चीज का भी। लेकिन मार्केट बियर है तो इंपैक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन मार्केट जैसे बुलिश आएगी तो इंपैक्ट उस चीज का दिखेगा। अभी बता रहे जनवरी में फिर से रेट कट होने, 15 से 20% चांस है होने के, लेकिन नहीं होंगे, ऑलरेडी 3 बार हो चुके हैं। लेकिन अप्रैल के आसपास फिर से रेट कट होंगे, इस बात की गारंटी है, 90% गारंटी है कि होंगे, चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जेरोम पावल की जगह दूसरे कोई व्यक्ति कुर्सी संभालने वाले, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ऑलरेडी ट्रंप साहब का कहना है कि रेट विल बी कट, फाइनली अच्छे खासे कट होंगे। और दूसरी बात, जेरोम पावल की जगह कोई दूसरा चेहरा भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और इसके बाद क्लैरिटी एक्ट पास होना है, अगर वो हो जाता है तो वैसे भी मैन इथेरियम और सोलाना उसके बेनिफिशियरी रहेंगे, कहा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा मिड टर्म इलेक्शन या बहुत सी चीज़ें कुछ ऐसी पक रही है। और जो रशिया और USA के बीच जो वॉर था क्रिप्टो फ्रीज को लेकर, वो सारा भी रिलीज होने वाला है। बहुत से ऐसे कुछ पॉजिटिव साइंस आने वाले हैं 2026 में, जहां से उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ बुलिश मार्केट होगी। और इस बुलिश मार्केट का असर किसके ऊपर पड़ेगा? असर मतलब कौन प्रॉफिटेबल रहेगा, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली इसलिए बात है क्योंकि हमारे पास एसेट्स क्या है और बुलिश किस चीज में रहने वाली। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिटकॉइन ही बढ़े, बाकी कोई ना बढ़े, जैसा इस बार हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि यूटिलिटी टोकन्स जो मेन अल्ट कॉइन है वो बढ़े, और ऐसा भी हो सकता है कि मेम कॉइन्स भी बढ़े। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इसके बारे में कुछ भी करना पॉसिबल नहीं। लेकिन हमेशा एक चीज पर फोकस जरूर करना चाहिए कि कई बार वक्त बदल जाता है तो मेम कॉइन्स भी बढ़ जाते हैं, मेम कॉइन्स भी छलांगे मार लेता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। 95% चांस यही होता है कि यूटिलिटी टोकन्स ही इंक्रीज करते हैं। तो हमेशा अपने एसेट्स में यूटिलिटी टोकन्स ही रखिए। मैं तो ये कहता हूं कि 100 में से 90% बिटकॉइन की तरफ मूव ऑन कीजिए, 10% इथेरियम की तरफ, बाकी कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अपने एसेट्स को थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है, अच्छा बनाना जरूर पड़ता है। 2015 में देखिए टॉप 10 के अंदर कौन कॉइन आते थे, और 2020 में देखिए कौन आते हैं, और 2025 में देखो कौन आते हैं। तो वही कहानी है कि 2030 में भी समथिंग स्पेशल वैसा ही होने वाला है। 2015 में बिटकॉइन नंबर 1 था, 2020 में भी नंबर 1 है, 25 में भी नंबर 1 है। कोई शक नहीं है कि 2030 में नहीं होगा, नंबर 1 होगा, टॉप श्रेणी में नंबर 1 नहीं होगा। इथेरियम दूसरे नंबर पर था हर जगह, लेकिन 2030 में नहीं होगा। क्या होगा? 2030 में भी दूसरे नंबर पर ही होगा। उसके बाद की कहानी चेंज होती रहती है भाई। कभी XRP ऊपर आता है, कभी BNB आता है, कभी सोलाना घुस जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। कई तो ऐसे 2015 की टॉप जो 10 लिस्ट है, 2020 में उसमें 2-3 कॉइन गायब भी है, वो टॉप 10 लिस्ट में आज तक दिखे ही नहीं उसके बाद।
ऐसा भी हो जाता है। 2015-17 के आसपास आपको XRP रिपल के नाम से दिखता था, अब XRP दिखता है, लेकिन XRP को मानना पड़ेगा, उसका जो स्थिति है वो 3-4 रैंक वाली वो कई सालों से बनती आ रही है। अब तो बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ XRP की तरफ से भी आने वाली है, आ रही है। तो ये मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमेशा अच्छे टोकन्स को शॉर्ट लिस्ट कीजिए अपने एसेट्स के अंदर, तब बेहतर हो सकता है। तो ये थी 2026 का ओवरव्यू। आपकी नज़र में क्या है, कमेंट के जरिए बताइए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।